चलिए नमस्कार भाई नमस्कार। अभी मैंने आपसे बोला था बेटा अगली वीडियो को चालू कर लो। अगली वीडियो में चालू कर रहे हैं हम लोग 2.1। इसे खत्म कर देंगे जल्दी से, हो सकता है इसी में 2.2 भी कर दें क्योंकि बेटा छोटी सी एक्सरसाइज है, यही 6 क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है बताओ बेटा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द ईच ग्राफ। आपको बस एक बात याद रखनी है बेटा कि ध्यान से देखो, पहले तो आपको देखना है ब्रैकेट में कौन है, आपको देखना है ब्रैकेट में कौन है। उसने बोला y बराबर पी एक्स तो ब्रैकेट में x है, वो बोलेगा x बराबर पी वाई तो ब्रैकेट में y होगा। आपको x बोला तो वेरिएबल x है, याद रखना। आप लोगों को x एक्सिस देखना है, क्या देखना है? ब्रैकेट में x है तो x एक्सिस देखोगे। x एक्सिस ये वाली है, जितनी जगह कट रही होगी उतने सॉल्यूशन, टच भी होगी तो भी सॉल्यूशन माना जाएगा। जितनी जगह कटेगी उतने सॉल्यूशन, टच भी होगी तो भी सॉल्यूशन। चाहे इस जगह कटी नहीं कटी तो जीरो। देखो y एक्सिस तो कट गई, x एक्सिस नहीं कटी। यहाँ पर ये x एक्सिस कट रही है, ये एक जगह कट रही है, तो कितने सॉल्यूशन? 1। यहाँ पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो बेटा कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है बताओ? एक जगह कटी, दो जगह कटी, तो 2 सॉल्यूशन। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, तो 4 सॉल्यूशन। यहाँ पर कितने? एक टच भी होगी तो ही माना जाएगा, 3। कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। तो मैं बेटा बिना किसी देरी के 2.2 को ही चालू कर दूंगा क्योंकि 6 क्वेश्चन थे इसमें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताओ बेटा कि अगर मैं बोल दो x बराबर पी वाई तो इन सबके क्या सॉल्यूशन होंगे, इसमें कितने जीरोस होंगे, और बताना है। ये नहीं बताओगे तो बेटा वहीं आगे पिटूंगा। चलिए इसको जल्दी से खत्म करके भागते हैं हम लोग आगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। देखिए चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सुंदर है, खत्म कर देंगे जल्दी से। 2.2 की तरफ चलेंगे बिना किसी देरी के। ये आ गया आपका 2.2। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों को समझा देता हूं बेटा। आप लोगों को इसमें पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़नी है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है बेटा, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू किसके? जीरो के। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और मैंने आपको समझाया था जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशंस, जितने सॉल्यूशन उतने फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स उतने जीरोस, सब आपको समझाया था मैंने। तो बेटा इसमें जीरोस भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। जीरोस भी 2 होते हैं। अब इन जीरोस का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होती है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी आपके वेरिएबल की दो वैल्यूज मिलेंगी बेटा। एक मिलेगी आप लोगों को अल्फा और एक मिलेगी आप लोगों को बीटा। मान लिया कुछ भी आ सकती है, पहली वाली वैल्यू को मैं अल्फा मान रहा हूँ, दूसरी वाली वैल्यू को मैं क्या मान रहा हूँ? बीटा। यानी क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोला मैंने? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यू आती है, पहली वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है। डन। अब अल्फा बीटा के दो रिलेशन आपके बेटा इस चैप्टर में है। कौन कौन से हैं देखिए। अल्फा बीटा के इसे बोलते हैं बेटा रिलेशन ऑफ जीरोस। इसे बोलते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस। अब कितने हैं बेटा? ये है दो। कौन कौन से दो हैं? पहला है बेटा सम ऑफ रिलेशन, सम ऑफ जीरोस। कौन सा रिलेशन है पहला? सम का। फिर है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। डन है तो बताइए बेटा। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। फॉर्मूला याद रखना है। ये बी ए कहां से आ गया सुन लो पहले। इसका होता है सी अपॉन में ए। कौन कहां से आया बेटा? ये ए बी सी आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो आपके पास होगी ही होगी। आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी सुझाव के, बिना किसी संकट के। संकट हरण हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो जय हिंद जय भारत करते हुए इसे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आप लोग रिलेशन समझ गए क्या होते हैं? वेरी गुड। आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में ही सीख लिया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को, तो उसी से हम लोग बेटा क्वेश्चंस करेंगे और उनको वेरीफाई भी करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये पहला क्वेश्चन है। तो मैं इसी को सॉल्व करने के लिए बेटा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। देखिए इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता है बेटा, कैसे करते हैं? सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए पहले की मल्टीप्लाई आखिरी से, यहाँ 1 है यहाँ 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दिया, 8 एक्स स्क्वायर आ गया। दो फैक्टर ढूंढने होते हैं। पहला क्या मिल जाएगा? 4x, फिर मल्टीप्लाई में 2x, फिर मिडल में टर्म को बेटा स्प्लिट कर लो। एक्स स्क्वायर 2x नहीं है अभी, है अब है 4 में से 2 गए 2, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 ऐसा का ऐसा।
एक बार पकड़ोगे शुरू के दो, एक बार पकड़ोगे लास्ट के दो। दोनों में कॉमन x है तो x उठाया, x से x गया, x बचा, माइनस का माइनस, x से x गया, 4 बचा। दोनों में कॉमन क्या है इस बार, 2 और 8 में 2 कॉमन है, 2 से 2 गया, क्या बचा, x बचा। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। सेम ब्रैकेट आएंगे तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। एक बार आप लोग उठाओगे सेम ब्रैकेट को और एक बार आप लोग उठाओगे बेटा जो बच गया x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2। डन है तो बताओ, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 के और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 के। यहां से x की वैल्यू माइनस का 4 वहां गया, प्लस का 4 हो गया। यहां से x की वैल्यू प्लस का 2 वहां गया, माइनस का 2 हो गया। जो मेरी पहली वैल्यू आई उसको मैंने माना अल्फा, इसे अल्फा का साइन बोलते हैं। जो मेरी दूसरी वैल्यू आई उसे मैंने माना बीटा। डन है तो बताइए। अब रिलेशन हमने पढ़े थे, रिलेशन पढ़ने के लिए पहले तो बताओ इन सब में एबीसी क्या होगा। अगर मैं जनरल फॉर्म से बेटा कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई और सी की वैल्यू -8 आ गई। डन है तो बताइए। तो फॉर्मूला कहता है बेटा क्या, रिलेशन के लिए पहला सम ऑफ रिलेशन, सम ऑफ रिलेशन। सम ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया बेटा मेरा 4, प्लस बीटा कितना आया बेटा -2 बराबर माइनस का माइनस, बी कितना है बेटा, बी है माइनस का 2, ए कितना है, ए है 1, प्लस माइनस माइनस तो 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 2 अपॉन 1। 4 में से 2 गया 2 बराबर किसके 2। तो बेटा LHS बराबर RHS आ गया। तो बेटा सम ऑफ रिलेशन या फिर सम ऑफ जीरोस तो हमारा प्रूव हो गया। लेकिन अब करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए के। तो अल्फा कितना है बेटा 4, बी कितना है -2 बराबर सी कितना है बेटा, सी है -8, सी है -8 और नीचे ए है 1। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस बराबर -8 के। LHS बराबर आ गया RHS के। तो बेटा इसी के साथ हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने देख लिया, वेरीफाई हो चुका है। देखो बेटा अल्फा बीटा आप निकालने के बाद चाहे सम निकाल लो या फिर आप लोग निकालने के बिना आप लोग फॉर्मूले से सम निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। आप लोगों को वेरीफाई करना था, आप लोगों ने वेरीफाई कर दिया। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। जय हिंद जय भारत पढ़ो एक बार जल्दी से, इसको खत्म करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। चलिए अच्छा, मेरा ये डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है, जय हिंद जय भारत। और मेरा क्या डायलॉग बेटा, ये तो देश का डायलॉग है, आप सभी को बोलना चाहिए जय हिंद जय भारत। चलिए इसे रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा बिना किसी देरी के। अगला है बेटा क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वही बात बेटा, पहले की मल्टीप्लाई आखिरी से 4 की 1 से करूंगा 4 ही आ जाएगा बेटा, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर। दो बेटा फैक्टर चाहिए मुझे, कौन कौन से चाहिए, 4 के तो क्या हो जाते हैं 2s मल्टीप्लाई 2s, लेकिन चाहिए माइनस का तो दोनों माइनस करने पड़ेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर ऐसा का ऐसा, बीच वाला टूट गया, कैसे टूटा, माइनस का 2s प्लस का 1। डन है तो बताओ, एक बार शुरू के दो और एक बार आखिरी के दो। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, 2 से 2 गया 2 बार में, s से s गया बेटा, -2 से 2 गया, s से s गया तो बचा 1। कुछ कॉमन नहीं है, पहली संख्या माइनस के माइनस कॉमन लोगे बेटा 1 मानोगे, जब भी कॉमन लोगे माइनस तो साइन कर दोगे चेंज। डन है। तो एक बार सेम ब्रैकेट और एक बार अलग ब्रैकेट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक बार 2s - 1 बराबर 0 और एक बार यहाँ भी 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू आ गई 1/2। अब जल्दी से बताओ a कौन है, अच्छा ये मेरा अल्फा मान लो पहले, तो अल्फा मानूंगा 1/2 और बीटा भी क्या आ गया 1/2। ये अल्फा और ये बीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, a कौन है 4, b कौन है -4, c कौन है 1। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बेटा मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा, सम का रिलेशन वेरीफाई कर रहा हूं बेटा, याद रखना। सम के लिए क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a के। अल्फा कितना आया, अल्फा कितना आया 1/2 प्लस बीटा कितना आया 1/2 बराबर माइनस का माइनस, b कितना है बेटा, b कितना आ गया -4 अपॉन में a कितना आ गया 4। डन है तो बताओ, आधा प्लस आधा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 अपॉन में 4 काट दिया तो 1 आ गया बेटा, 1 बराबर 1 यानी वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह बेटा देखिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर, c अपॉन a के। अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, c की वैल्यू तो 1 है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, a की वैल्यू कितनी है 4। डन है तो बताओ 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यानी यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4, तो LHS बराबर किसके आ गया बेटा RHS के, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने बेटा कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से फिल कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया। जल्दी से देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने के लिए जल्दी से रफ कर देंगे बेटा।
अगर चीजें समझ में आ रही है तो बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो, कमेंट कर दो, उड़ा दो, आज दिखा दो, आज दिखा दो। इन हाथों में कितनी जान है, कहती आज दिखा दो। ये हाथ लोहे के हैं, ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, अच्छा ज्यादा बड़ा हो गया, 4u² प्लस 8u। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 4u² प्लस 8u। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सी ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग कैसे कर लेंगे? सी नहीं है तो क्या हुआ बेटा, आप लोग शुरू के दो में ही कॉमन ले लो। दोनों में कॉमन क्या है? 4u, तो बेटा 4 से 4 गया, u से u गया, बेटा बच गया u। बेटा 4 से 8 गया, 2 बार में u से u गया, u प्लस 2। एक बार इसको बराबर 0 के कर दो बेटा, और एक बार इसको बराबर 0 के कर दो। डन है तो बताओ। तो यहां से बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई? 0/4, यानी अल्फा मेरा 0 ही आ गया, क्योंकि बेटा 0/4 0 ही होता है। यहां से मेरे u की वैल्यू कितनी आ गई? -2, तो बेटा बीटा मेरा कितना आ गया? -2। डन है तो बताओ। अब जल्दी से एक बार मैच करो, a कौन हो जाएगा? a हो जाएगा 4, b कौन हो जाएगा बेटा? 8, c तो है नहीं तो 0 माना जाएगा। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बेटा वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने के लिए क्या होते हैं? एक होता है सम, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। अल्फा बताओ कितना है? 0, बीटा कितना है? -2, बेटा माइनस माइनस बी कितना है बेटा? बी कितना है जल्दी बताओ? 8, ए कितना है बेटा? 4। काट दिया तो -2 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो -2 आ गया, यानी बराबर तो आ ही गया, बराबर ही तो लाना है। वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट देखो भाई, प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा कितना आया बेटा? अल्फा आया मेरा कितना? 0 मल्टीप्लाई बीटा -2, तो बेटा c कितना है? c तो 0 है, a कितना है? 4। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होता है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग भी 0 होता है, तो यहाँ भी LHS बराबर RHS आ गया। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, चलिए दिखाओ। फोर्थ पार्ट कह रहा t² -15, t² -15, t² -15। यह बेटा यही प्रॉब्लम होगी। इसमें b नहीं है, इसमें c नहीं था, इसमें b नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे सॉल्व कर दूंगा बेटा। आप लोग 15 को लिख सकते हो क्या? √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बात तो एक ही, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 15 ही बचेगा। लेकिन फॉर्मूला बन गया क्या? a² -b², जो किसके बराबर होता है? a + b, a - b के, यानी एक बार t + √15 और एक बार t - √15 के। डन है तो बताओ। एक बार t + √15 बराबर हो जाएगा बेटा 0 के, और एक बार t - √15 बराबर हो जाएगा 0 से। यहाँ से t की वैल्यू आ गई -√15, यहाँ से t की वैल्यू आ गई +√15। डन है तो बताओ। तो यहाँ से बेटा अल्फा माना जाएगा मेरा -√15 और बीटा माना जाएगा बेटा मेरा √15। डन है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जल्दी बताओ, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आप मेरे को रिलेशन वेरीफाई करना है बेटा। वेरीफाई के लिए रिलेशन लिखूंगा। रिलेशन कौन कौन से हैं? सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बेटा? -√15, बीटा कितना है बेटा? +√15 बराबर माइनस बी कितना है बेटा? बी देखो पहले बी निकाल लो। ए कितना है बेटा? 1, बी कितना है? 0, सी कितना है बेटा? -15। तो बेटा क्या है? बी तो 0 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ए 1 है, तो यानी माइनस प्लस ए भी कट जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ भी 0 है ही, तो 0 बराबर 0 आ गया। एक बार रिलेशन देख लो दूसरा वाला, कौन सा वाला बेटा? प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट क्या कहता है बेटा? अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? कहता है अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा कितना है? अल्फा कितना है बेटा? अल्फा है आपका -√15, बीटा है बेटा आप लोगों का +√15 बराबर c कितना है बेटा? c देखो जल्दी से कितना है? c है -15, और अपन में a कितना है? 1। √15 से √15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 15 ही बचेगा, और ये माइनस का माइनस बराबर माइनस के 15 के, तो बराबर तो हो गया LHS बराबर RHS। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी समाप्त होता है, समाप्त होता है, समाप्त होता है। हम लोगों ने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे बेटा अपना अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, या फिर जिसको बोल सकते हो आप लोग लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों का, अच्छा ये 5वां पार्ट था, अच्छा ये तो हमने करा ही नहीं भाई। 6 चलो ये देख लेते हैं, 2 पार्ट बचे हैं अभी, रफ कर दें। बहुत सुंदर, देखिए भाई, तो जल्दी से इसे रफ कर देते हैं बेटा। रफ कर दिया। क्वेश्चन है बेटा 6x², दोनों को एक साथ ही खत्म कर देंगे, -3 -7x। यहां पर है बेटा 3x² -x - 4।
दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। पहले हमें जल्दी से एक व्हाइट बोर्ड दे दो, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड दे दो, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड मिल गया, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बेटा, तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, पहले की मल्टीप्लाई आखिरी से बेटा 18x² आ गया, तो मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। तो बेटा लिखूंगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। एक बार शुरू के दो, एक बार लास्ट के दो, दोनों में कौन बेटा 3x है, 3 से गया 6 2 बार में, x से x गया, माइनस का माइनस 3 से 9 बार में बेटा 9 गया, 3 बार में x से x गया। शुरू की संख्या प्लस है, प्लस का कॉमन लूंगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाएगा, तो 2x माइनस 3 ऐसा का ऐसा। एक बार सेम ब्रैकेट और एक बार अलग ब्रैकेट, यहाँ से एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 के, यहाँ से एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 के, यहाँ से x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू -1/3। ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। डन है तो बताइए, कोई समस्या तो नहीं आ रही आप लोगों को? समस्या आने भी नहीं देंगे। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बेटा सम का बराबर किसके होता है? सम होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है? -b/a के। ए बी सी निकालो, a 6 दिख रहा है, b -7 दिख रहा है, c मेरे को -3 दिख रहा है। तो बेटा अल्फा कितना आ गया 3/2 प्लस बीटा कितना आ गया -1/3। b माइनस का माइनस लगाओ, b कितना बेटा, b देखो -7, a कितना बेटा, a है 6, यहाँ कुछ नहीं बेटा, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3 बराबर किसके, माइनस का 7/6 के। ये इधर 3 के 3 से करूंगा 9, 2 की 1 से करूंगा 2, अपॉन में 3 दूनी 6, 9 में से 2 गया 7 बचा, अपॉन में 6, यहाँ भी 7/6, माइनस का 7/6। अरे फिर हमारे प्लस, अच्छा ये माइनस का था ना 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माना जाएगा, ठीक है डन है। कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत सुंदर, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ बेटा वेरीफाई करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी आता है। प्रोडक्ट ये लिखा लिखूंगा बेटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, जो किसके बराबर होता है, c/a के। अल्फा कितना आया बेटा, अल्फा कितना आया, देखो अल्फा कितना आया, अल्फा आया था हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना आया था -1/3 बराबर c कितना आया बेटा, c देखो जल्दी से -3 अपॉन में a कितना आया 6। देखो भाई ये अच्छा मल्टीप्लाई है तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 माइनस का 2 तिया 6 बराबर -3/6, दोनों बराबर आ गए। तो बेटा और हमें क्या चाहिए जिंदगी में, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर जी, इतना ही बराबर करना है। इसे सॉल्व करते हैं बेटा, पहले की मल्टीप्लाई आखिरी से करेंगे, 3 की 4 से करेंगे, 12x² आ गया, 12x², इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, 4x मल्टीप्लाई में 3x, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। एक बार शुरू के दो, एक बार लास्ट के दो, दोनों में कॉमन क्या है बेटा x, तो बच गया x कॉमन लेती, बच गया 3x - 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो बेटा 3x - 4 ऐसा कैसे लिख दिया। एक बार सेम ब्रैकेट और एक बार अलग ब्रैकेट, एक बार पहला ब्रैकेट बराबर 0 के और एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो बेटा वेरीफाई करेंगे हम लोग रिलेशन। वेरीफाई में बेटा पहले सम करेंगे, सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है, किसके बराबर है, -b/a के। अल्फा कितना बेटा 4/3 प्लस बीटा कितना बेटा -1 बराबर किसके, -b, b जल्दी एबीसी लिखो, a कितना है 3, b कितना है -1 और c कितना है बेटा -4। तो b कितना हो जाएगा -1 और a कितना है बेटा, a है 3/3। डन है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, कहीं 2x लगाने की जरूरत ना पड़ रही है, मैं खुद ही 2x में बोल रहा हूँ। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं 1, ये इधर 1 की 4 से करूंगा 4, 3 की 1 से करूंगा 3, प्लस माइनस माइनस, नीचे आमने सामने 3 एकम 3 बराबर माइनस प्लस 1/3। अब ध्यान से देखना, 4 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 1/3, यहाँ पहले से क्या था 1/3 बराबर आ तो गया, यही तो हमें चाहिए था। डन है। अब देखिए जल्दी से, अब वेरीफाई करूंगा बेटा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर, c/a के। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा कितना है, अल्फा है मेरा 3/2, अल्फा है 3/2। बीटा कितना है बेटा, बीटा देखो कितना है -1/3। अच्छा सॉरी, कहाँ पहुंच गए हम, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए। अल्फा है बेटा कितना हमारा, अल्फा आया था हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1 बराबर c कितना था, c कितना बेटा 4, 4 भी कैसा माइनस का, अपॉन a कितना बेटा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 4 एकम -4, 3 एकम 3, यहाँ भी बराबर क्या है -4/3। तो LHS बराबर किसके हो गया बेटा, RHS के। इसी के साथ हम लोगों ने बेटा अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से उड़ा दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, कोई समस्या हमने नहीं छोड़ी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जो हम लोगों ने ना करा हो 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ बेटा, ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना रहे। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करवा दूंगा 2.2 का, जिसके साथ चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी के लिए बेटा आपका धन्यवाद जो आप हमारे साथ एंड तक बने रहते हैं। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमारा ध्यान रखिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चलते रहिए। जय हिंद जय भारत।